आपके लव को कोई मार दे और आपको पता हो कि उसे किसने मारा है, फिर भी आप उसका कभी कुछ ना बिगाड़ सके, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। इसी पे बेस हमारी ये मूवी होने वाली है। ये एक इटालियन मूवी है। चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते हैं में एक कपल को दिखाया जाता है, जिसमें लड़के का नाम होता है सीसीओ और लड़की का नाम होता है बियंका। वो अपने खेतों में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी हमें बियंका की सिस्टर को दिखाया जाता है, मारिया, जो भी वहाँ पे होती है। फिर हमें दिखाया जाता है काम्पा को। ये बियंका के फादर होते हैं और ये बहुत ज़्यादा ठरकी होते हैं। तभी उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है और उससे बोलते हैं कि जाके आराम करो। फिर हमें दिखाया जाता है सीसीओ को, जो कि अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने आया होता है और उससे लड़ाई हो रही होती है। तो वो बोलती है कि तुम मुझ पर अब ध्यान नहीं देते। तो वो बोलता है कि मैं बियंका से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं उससे ही ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है उसका बेटा आ जाता है, तो अपने बेटे को उस बकरी को पकड़ाता है और बोलता है कि इसका ध्यान रखो। फिर अपने घर के अंदर चला जाता है। सीसीओ अपने घर के अंदर आ जाता है और अपनी माँ से बात करने लग जाता है और माँ से बोलता है कि माँ मुझे पैसे कमाने के लिए बाहर जाना है शहर के अंदर। तो उसकी माँ साफ साफ मना कर देती है। वो बोलती है मुझे इस जगह से लगाव है, मैं इस जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। उसके बाद वो पूछता है कि इस बार एंटोनियो ने चिट्ठी नहीं भेजी क्या, तो उसकी माँ मना कर देती है। फिर हमें काम्पा का सीन दिखाया जाता है, जो उसी लड़की के पास होता है जो खेतों में काम करती है और वो उसे फोर्स कर रहा होता है इंटीमेट होने के लिए, और उससे इंटीमेट भी होने लग जाता है। फिर हमें प्रियंका को दिखाया जाता है, वो भी ये सब कुछ देख लेती है। हमें मेयर का सीन दिखाया जाता है, जो लोगों को उनके सामान के बदले बहुत कम पैसे दे रहा होता है। तभी वहाँ पे सीसीओ आता है और सीसीओ बोलने लग जाता है कि तुम मुझे सामान बेचो, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा। ये बात सुनने के बाद मेयर वहाँ से चला जाता है। मेयर बहुत गुस्से में होता है। वो डायरेक्ट काम्पा के पास जाता है और काम्पा को सारी की सारी बात बता देता है। ये बात सुनने के बाद काम्पा भी बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर हमें सीसीओ को दिखाया जाता है, जो अपने घर पे आया होता है अगले दिन, और तभी उसकी वाइफ उससे बहुत सारे क्वेश्चन करने लग जाती है। तो वो बहुत परेशान होकर वहाँ से चला जाता है और वो बियंका के पास आ जाता है। तो बियंका से बातें करते करते वो खेतों में इंटीमेट होने लग जाते हैं। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सीसीओ काम्पा के घर आया होता है। तभी उससे काम्पा पूछता है क्या तुम बियंका को जानते हो। तभी बियंका बीच में आके बोलती है कि नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। फिर उसके बाद काम्पा को बात घुमाते हुए बोलता है तुमने मेयर से क्यों लड़ाई की थी। तो उस टाइम पे सीसीओ बोलता है कि मैं गरीबों का पैसा किसी को नहीं खाने दे सकता, ये किसानों का पैसा है, और वहाँ से चला जाता है। सीसीओ को जाता देख काम्पा उस पर बहुत गुस्सा करने लग जाता है। फिर हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सीसीओ बियंका के पास आया होता है उसके रूम के अंदर, और बियंका से बोलता है कि चलो हम बाहर चलते हैं। तो एक बाहर वाले रूम में चल जाते हैं और वहाँ जाके वो इंटीमेट होने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है मारिया को, जो मारिया बियंका से बोलती है कि तुम ये पागलपन करना बंद कर दो अब। तभी हमें दोबारा दिखाया जाता है सीसीओ और बियंका को, जो खेतों में मिलते हैं। तो वो वहाँ पे भी इंटीमेट होते हैं और वो उससे बोलता है कि मैं 3 दिन में तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा और हम शहर में जाके बस जाएंगे। ये बात सुनने के बाद प्रियंका बहुत खुश हो जाती है। फिर हमें काम्पा के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काम्पा का एक आदमी आता है, उसे बताता है कि कैसे सीसीओ और बियंका आपस में मिलते हैं। सुनने के बाद काम्पा अपनी वाइफ मारिया को बुलाता है और उससे पूछने लग जाता है कि अभी बियंका कहाँ गई हुई है। तो मारिया बोलती है कि बियंका अभी अपनी आंट के घर गई हुई है। काम्पा मारिया से पूछता है कि मुझे सच सच बताओ। तभी वहाँ पे बियंका आ जाती है और बियंका से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, मुझे सब पता है, तुम्हारा सीसीओ से चक्कर चल रहा है और तुम खुद एक बच्चलन औरत बन गई हो। ये सुनने के बाद बियंका बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपने कपड़े खोल देती है और वो भी काम्पा से बोलती है कि जब तुम खेतों में काम करने वाली लड़कियों के साथ कुछ भी कर सकते हो, उन्हें यूज़ करके फेंक सकते हो, मुझे पता है सब कुछ तुम्हारे बारे में, तो तुम्हें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर में अगला सीन दिखाया जाता है सीसीओ का, जो यहाँ से जाने का पक्का मन बना लेता है और वो अगले दिन काम्पा के पास जाता है और बोलता है कि मैं अब काम छोड़ रहा हूँ, और उसे एक लेटर देता है। तभी वहाँ पे काम्पा उससे बोलता है देखो मेरी उपजाऊ ज़मीन को, और जब भी वो उपजाऊ ज़मीन को देखने लग जाता है तो पीछे से काम्पा उसके सर पे वार करता है और उसे वहीं मार देता है और साथ ही में उसका प्राइवेट पार्ट भी काट देता है। फिर वो सीसीओ की लाश को उठा के बिल्कुल चौराहे में फिकवा देता है। ये चीज़ देखने के बाद सबके सब वहाँ पे आते हैं और सबके सब घबरा जाते हैं, और इधर बियंका भी अपने फादर पे बहुत गुस्सा होती है। फिर हमें एंटोनियो का सीन दिखाया जाता है। ये सीसीओ का भाई होता है, इसे भी अपने भाई की मौत का पता चल चुका होता है। तो ये फटाफट से अपने गांव के लिए निकल जाता है और गांव पर पहुंचने के बाद अपनी माँ से मिलता है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है और अपने भाई के बारे में पता करता है कि उसको किसने मारा। तो वहाँ पे जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो बोलता है कि अभी कोई भी लीड नहीं मिली है, अभी उसके कत्ल के बारे में कोई भी प्रूफ नहीं मिला है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते। तभी वो वहाँ से निकल के जाता है
और वो कांपा के घर की तरफ जाने लग जाता है। कांपा नौकर उसे आते हुए देख लेता है और फटाफट से जाके बियंका को बांध देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कांपा के घर पहुंच चुका होता है और वो कांपा से पूछता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। तो तभी कांपा बोलता है कि वो मेरी बेटी को यहाँ से लेके भागना चाहता था और तुम भी अब यहाँ पे दोबारा मत आना। अगर तुम यहाँ पे आए तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारी भी बस यहाँ पे लाश ही बचेगी। और वहाँ पे धमकी दे देता है उसको। तो ये सुनने के बाद एंटोनियो वहाँ से चला जाता है। वो अपने घर आता है और अपनी फैमिली से मिलता है और उनसे अलविदा दे के पेरिस के लिए निकल जाता है। पर जब वो जा रहा होता है तो सीट पे बैठे बैठे उसे एक फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे वो कांपा के घर गया था। जब वो अपने अस्तबल में घोड़ों को खाना खिला रहा था तो उसने पीछे से जाके कांपा के सर पे वार किया जिससे कि वो मर गया। ये तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका नौकर भी वहाँ पे आ जाता है। वो नौकर से भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करने लग जाता है और वो नौकर को भी वहीं मार देता है। फिर वो उनकी शर्ट को उठा के बीच चौराहे में डाल देता है। और ये सब देखने के बाद सब समझ जाते हैं कि कांपा को मार दिया है और सीसी की वाइफ भी ये सब कुछ देख लेती है और वो बहुत खुश होती है। फिर हमें कांपा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कांपा की लाश उसके घर वाले देख लेते हैं तो वो बहुत दुखी होते हैं। फिर हमें दोबारा सीन दिखाया जाता है उनका कि अब वो बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ को गुजारते हैं क्योंकि उनके घर में अब पैसा कमाने वाला कोई नहीं है। प्रियंका और मारिया कहीं कहीं पे चोरी करने लग जाते हैं, ब्रेड वगैरह चुराने लग जाते हैं। और वो एक दिन मेयर के पास जाती है हेल्प मांगने के लिए। तो मेयर उसका फ़ायदा उठाने की सोचने लगता है, पर जैसे उसके पास आता है तो प्रियंका उसके ऊपर वार करके वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें एंटोनियो का सीन दिखाया जाता है जो एक लेटर लिख रहा होता है। वो अब लेटर अपनी लवर को लिख रहा होता है और वो उससे बोलता है कि मैं इस शहर को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अपने गांव में जाके बसूँगा। फिर हमें एंटोनियो को दिखाया जाता है जो अपने गांव में पहुँच चुका होता है और उसी टाइम वो मारिया के घर जाता है और वहाँ जाके एक तस्वीर देखता है। उस तस्वीर को देखने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है और अपने फादर के पास आता है और अपने फादर से पूछता है कि मैंने एक तस्वीर को देखा बियंका के घर पे, तो उस तस्वीर का राज क्या है, क्योंकि वो तस्वीर को मैंने आपके पर्स में भी देखा था बचपन में। सुनने के बाद उसका फादर उसे सब सच सच बताने लग जाता है और वो बताता है कि पहले मैं और कापा अच्छे दोस्त हुआ करते थे और तभी उसको एक लड़की हुई। तो ये देखने के बाद वो बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि वो एक लड़का चाहता था और तभी वो अपनी वाइफ पे बहुत ज़्यादा जुल्म करने लग गया। वो अपनी वाइफ को पीटने लग गया और कांपा हर टाइम अपनी वाइफ को गालियाँ दिया करता था। इस चीज़ से उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसके बाद मैं और कांपा की वाइफ आपस में क्लोज आ गए और हम दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हुए। उसके बाद ही हमें मारिया हुई। कुछ सालों बाद उन दोनों की माँ भी गुजर गई और वो दोनों बच्चियाँ अकेली रह गई। के बाद एंटोनियो भी गांव में चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि बियंका को पता चल चुका है कि एंटोनियो यहाँ आ गया है। तो वो खुशी से एंटोनियो को देखने के लिए चली जाती है। तभी एंटोनियो उसे प्रपोज कर देता है शादी के लिए। ये सुनने के बाद बियंका बहुत खुश होती है क्योंकि जो एंटोनियो था वो बिल्कुल सिंसियो की तरह लगता था और बियंका बहुत खुश हो जाती है और वहीं पर रोने लग जाती है। फिर उसके बाद वो दोनों सबके सामने एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। उसी के साथ ही मूवी पे एंड हो जाती है। और अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।